नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस आग उगलती हुई खबर में। आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीतिक, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। फिलहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर पर। दोस्तों, संजय सिंह ने मोदी की पोल खोल दी और कहा 22 करोड़ की रिश्वत खिलाई अडानी ने आपको। आपका ध्यान देश में बढ़ती महंगाई पर नहीं है, बल्कि आपका ध्यान तो अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए कमाने में है। दोस्तों सुनिए इसको, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी, please. कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। दोस्तों देखा आपने कैसे संजय सिंह ने मोदी को धोया। यह बात सच है। मोदी का ध्यान देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी का ध्यान अपने दोस्तों यानी अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए कमाने पर है, उनको आगे बढ़ाने पर है। चलो बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़िया सर ने बीजेपी सरकार और मोदी की बैंड बजा दी और कहा जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल ना चला सकी, वह 70 साल का हिसाब मांगती है हमसे। और बीजेपी सरकार चुनाव के समय गरीब लोगों से नया घर बनाने का वादा करती है, लेकिन जीतने के बाद उन गरीबों के बने बनाए घरों पर भी बुलडोजर चलवा देती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। दोस्तों, आपने सुना बीजेपी सरकार कितनी जालिम सरकार है। जो सरकार गरीबों से घर बनाने के वादे तो करती है, लेकिन बाद में उन गरीबों के बने बनाए घरों पर भी बुलडोजर चलवा देती है, उनके बने बनाए घरों को भी दाह देती है। नजर डालते हैं अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर। दोस्तों देखा किस तरह राहुल गांधी ने अमित शाह और मोदी को धोया और कहा आप हिंदू हो ही नहीं, आप अपनी पावर की ताकत दिखाते हो, लोगों को डराते हो। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के जितने भी नेता अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक बातें करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। दोस्तों आपने सुना कैसे राहुल गांधी ने बीच संसद में मोदी और अमित शाह को धोया और कैसे कहा आप हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू शब्द का मतलब है आपसी मोहब्बत, लेकिन आप हिंदू उसका उल्टा कर रहे हो, यानी आपसी मोहब्बत की जगह आपसी नफरत फैला रहे हो। बढ़ते हैं चौथी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों सयानी घोष ने मोदी की बैंड बजा दी और कहा जब हम कहते हैं वाह मोदी जी, तो मोदी कहता है देश प्रेमी है, और जब हम मोदी से सवाल करते हैं तो नरेंद्र मोदी कहता है देशद्रोही है। दोस्तों सुने इसको।
हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। दोस्तों, आपने सुना जब कोई विपक्ष का नेता मोदी से सवाल करता है पहलगाम हमला कैसे हुआ, तो मोदी जी कहते हैं देशद्रोही है। और जब कोई विपक्ष का नेता मोदी की तारीफ करता है तो मोदी जी कहते हैं देश प्रेमी है। दोस्तों, यह सच्चाई है इस सरकार की। जब कोई सवाल पूछे तो उस पर आतंकवादी का टैग लगा देती हैं। चलो बढ़ते हैं अगली 5वीं सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, रागिनी शंकर ने वंदे मातरम पर अपनी आवाज उठाई और कहा जब हम आई लव जय श्री कृष्णा कह सकते हैं, आई लव वाहेगुरु कह सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते हैं। आज बीजेपी सरकार आई लव मोहम्मद कहने पर युवाओं को जेल भेज रही है। क्या यह है वंदे मातरम? हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहेगुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? मैं कहना चाहूंगी अधिष्ठाता महोदय, आज जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये है वंदे मातरम? जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की, तो वो महंगाई की मार में चलता चला जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज हर जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं हर रोज अखबारों में हम सुन रहे हैं कि किसी महिला को सताया जा रहा है या तो जलाया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज इस सरकार में जो दलित हैं उनकी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। क्या ये है सरकार का वंदे मातरम? जब बाहुबलियों की बात आती है तो उनको संरक्षण, और जब एक पीडीए की बात आती है तो उसका भक्षण। क्या ये है वंदे मातरम? दोस्तों, आपने सुना, आज बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम का मजाक बना रखा है, देश के संविधान का खिलवाड़ कर रखा है। आज जब युवा बीजेपी सरकार से नौकरी मांगता है तो उस पर लाठी चार्ज की जाती है, उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। क्या यह है वंदे मातरम? चलो बढ़ते हैं 6ठी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, एक मुस्लिम सांसद मोहम्मद जावेद ने बीजेपी सरकार की काली सच्चाई बताई। और क्या अगर इस देश में हम मुसलमान ना होते तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। जावेद सर ने जीडीपी के लिए भी अपनी आवाज उठाई। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है। और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। पिछले 8 सालों में 78,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैम। लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है। यह है सरकार, मोदी सरकार। दोस्तों, यह है सच्चाई। आज भारत में बांग्लादेश के बाद बीजेपी सरकार हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करा रही है, जिसका नुकसान सीधा गरीब परिवार को होगा जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते।